सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। एलियन से भरे इस टाइम ट्रेवलर मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ सोल्जर्स को आसमान से गिरता हुआ देख पाते हैं। कुछ लोग तो पानी में गिरकर बच जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि इस मिशन का इंचार्ज है। इसके बाद कहानी 28 साल पीछे चली जाती है और हम डैनियल को देख पाते हैं, जो कि एक मैथ्स का प्रोफेसर है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। असल में वो एक आर्मी का सोल्जर था और उसका सपना था कि वो आर्मी की रिसर्च लैब में काम करे, और आज उसका सपना पूरा होने वाला था। वो अपने घर आता है, जहां पर उसकी वाइफ ने क्रिसमस की एक पार्टी रखी थी। लेकिन डैनियल तो अपने इंटरव्यू के लिए काफी एक्साइटेड था और वो पार्टी छोड़कर इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि जो पोस्ट डैनियल को मिलने वाली थी वो अब किसी और को दे दी गई है। इस बात से डैनियल बहुत दुखी होता है और अपने फैमिली के पास वापस आ जाता है। उसकी पूरी फैमिली मिलके एक मैच देख रही थी, लेकिन मैच के बीच में एक पोर्टल खुलता है और दूसरी दुनिया से बहुत सारे सोल्जर्स इस दुनिया में आ जाते हैं। उन सोल्जर्स के लीडर का नाम लेफ्टिनेंट हर्ट होता है। वो सबको बताती है कि सन 2050 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन उन पर हमला कर देंगे और पृथ्वी से सभी इंसानों और जानवरों को मार देंगे। लेफ्टिनेंट उन्हें बताती है कि उन एलियंस ने हमारी दुनिया के लगभग सभी लोगों को मार दिया है और अब हम बस कुछ ही लोग बचे हुए और मदद मांगने के लिए अपने पास्ट में आए हैं, और अब आप सभी को अपने बच्चों की मदद करनी होगी। इस बात को जानने के बाद पूरी दुनिया की सरकार एकजुट हो जाती है और वो सब मिलकर अपने सोल्जर्स को पास्ट से फ्यूचर में भेजने लगते हैं। यहाँ से भेजे सभी सोल्जर्स को उस दुनिया में बस 6 दिन ही रहना होता है और 7वें दिन वो अपने असल दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग उस दुनिया में जाते हैं, उनमें से बस 1-2 ही जिंदा बचकर वापस आ पाते हैं। बाकी सब उन एलियंस के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद हमें डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, और तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि उसे भी भविष्य में जाने के लिए चुना गया है। डैनियल उनके हेडक्वार्टर आ जाता है, जहां पर लेफ्टिनेंट के बाकी साथी डैनियल के हाथ में एक डिवाइस लगा देते हैं, जिसकी हेल्प से वो इस टाइम से फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएगा। डैनियल अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी वाइफ उसके हाथ में वो बैंड देखती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि डैनियल फ्यूचर में जाए, इसीलिए वो डैनियल को उसके डैड के पास भेज देती है, ताकि उसके डैड उसके हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल दें। लेकिन डैनियल अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके डैड ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, और इसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है, जिससे डैनियल बिना बैंड निकलवाए वहां से वापस आ जाता है। और अब वो टाइम आ गया था जब डैनियल को फ्यूचर में भेजा जाएगा। वहां वो अपने जैसे कई लोगों से मिलता है और वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और पोर्टल को ऑन कर दिया जाता है, जिससे वो लोग एक एक करके भविष्य में जाने लगते हैं। लेकिन तभी पोर्टल में कोई कमी आ जाती है। वो लोग उसे ठीक कर पाते उससे पहले ही सभी सोल्जर्स का लोकेशन बदल जाता है और वो सभी शहर के बीच में गिरने लगते हैं, और हम देख पाते हैं कि एलियंस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। डैनियल पहले आर्मी में था, तो उसे इस टीम का लीडर बना दिया जाता है, और भविष्य में कर्नल उसे बताती है कि सिटी की बिल्डिंग में उनके कुछ साइंटिस्ट बचे हुए हैं, तो तुम्हारा पहला मिशन है कि तुम सबको उन सभी साइंटिस्ट को बचाना होगा। इसके बाद डैनियल अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की ओर निकल जाता है, जहां वो देखता है कि बिल्डिंग के सारे साइंटिस्ट को उन एलियंस ने मार दिया है। तब कर्नल डैनियल को बताती है कि उन्हें साइबर रूम से एक इम्पोर्टेंट हार्ड ड्राइव को हासिल करना होगा। डैनियल को वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है और उनकी पूरी टीम बेस की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो सभी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और उनके सभी साथियों को मारने लगते हैं। उनकी मदद के लिए कमांडर कुछ सिपाहियों को उनके पास भेजती है, लेकिन वो सभी व्हाइट स्पाइक्स एक एक करके उन सबको मार देते हैं। और तभी 2 एयरक्राफ्ट उस एरिया में बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे काफी एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन बॉम्बिंग की वजह से डैनियल की साथी भी मारी जाती है और डैनियल भी बेहोश हो जाता है। जब डैनियल की आंखें खुलती है
तो वो अपने सामने एक मिलिट्री बेस को देखता है जहाँ पर बस कुछ ही सोल्जर्स बचे हुए थे। डैनियल अपने बाकी बचे साथियों से मिलता है और इसके बाद डैनियल के पास कर्नल आती है। डैनियल जब उसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो, लेकिन तब कर्नल उन्हें बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने ही आपको पास से यहाँ पर बुलाया है। डैनियल को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे रोक देती है और वो डैनियल से कहती है कि यहाँ पर आप बस एक सोल्जर हैं। इसके बाद वो लोग एक फीमेल एलियन को पकड़ने निकल जाते हैं और हम उस एलियन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थी। सोल्जर्स उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक एक करके सबको मार रही थी, जिससे कर्नल भी उनकी मदद करने गुफा में कूद जाती है। डैनियल देखता है कि सभी व्हाइट स्पाइक्स फीमेल एलियन की तरफ बढ़ रहे थे, तो डैनियल अपनी बेटी की मदद करने नीचे गुफा में कूद जाता है और वो सब मिलकर उस फीमेल एलियन को पिंजड़े में बंद कर देते हैं और हेलीकॉप्टर की हेल्प से उसे बेस पर ले जाने लगते हैं। लेकिन अब डैनियल और उसकी टीम को व्हाइट स्पाइक्स ने घेर लिया था। वो सभी मिलकर आर्मी के हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दे रहे थे और तभी डैनियल और कर्नल एक मिलिट्री कार को लेकर वहां से भागते हैं। व्हाइट स्पाइक्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो सभी भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक बीच के किनारे पर आ जाते हैं, जहां पर कमांडर अपने डैड डैनियल को बताती है कि आप आज से कुछ साल बाद हमें और मॉम को छोड़कर चले जाएंगे और आपके जाने के कुछ ही सालों बाद आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन तब डैनियल उनसे कहता है कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना ही चाहिए। इसके बाद वो लोग बेस पर आ जाते हैं और कमांडर उस फीमेल एलियन के लिए एक ऐसा वेनम बनाने लगती है जिससे वो फीमेल मारी जाए। लेकिन यहाँ पर वो फीमेल एलियन अपनी बॉडी से कोई लिक्विड बाहर निकालती है, जिसकी स्मेल से सारे व्हाइट स्पाइक्स को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो सभी बेस की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कमांडर उस वेनम को बार बार बनाती है ताकि उसे कोई ऐसा वेनम मिले जिससे वो उन एलियंस का खात्मा कर सके, और अंत में उसे कामयाबी मिल ही जाती है। उसने एक ऐसा वेनम बना लिया था जिससे वो सारे व्हाइट स्पाइक्स मारे जाएंगे, लेकिन तब तक उन सभी एलियंस ने उनके बेस पर हमला कर दिया था। तो कमांडर अपने डैड से कहती है कि उसे अपने टाइम में वापस जाना होगा और जब वो एलियंस उन पर हमला करेंगे तो उन्हें इसी वेनम की हेल्प से उन सभी को रोकना होगा। लेकिन तभी एलियंस उस पर हमला कर देते हैं, जिससे डैनियल की बेटी जख्मी हो जाती है। डैनियल अपनी बेटी को उस जगह पर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका टाइम पूरा होने वाला था और वो सभी एलियंस डैनियल की बेटी को मार देते हैं। डैनियल उसे बचा पाता उससे पहले ही उसका टाइम पूरा हो जाता है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने लेफ्टिनेंट को देखता है और वो उन्हें वही वेनम देता है जिसके जरिए उन सभी एलियंस को मारा जा सकता था। वो लेफ्टिनेंट को बताता है कि उन्हें इस वेनम को ज्यादा अमाउंट में बनाना होगा और उसे भविष्य में भेजना होगा। लेकिन तब लेफ्टिनेंट डैनियल को बताती है कि अब उन्हें भविष्य से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब था कि उन व्हाइट स्पाइक्स ने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया है और अब भविष्य में एक भी इंसान नहीं बचे हैं। डैनियल इस बात से बहुत उदास हो जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को भविष्य की सारी बातें बताता है कि उसकी बेटी एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी और उसी की मदद से हम सबको इंसानियत को बचाने का मौका मिलेगा। इसके बाद डैनियल अपने एक साथी के पास जाता है जिसके पास उसी एलियन का नाखून था। नाखून की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि उन एलियंस का ओरिजिन लावा से हुआ है, और तब डैनियल अपने एक स्टूडेंट से उसी वॉल्केनिक सैंड के बारे में पूछता है। तब उसका स्टूडेंट उसे बताता है कि अब से लगभग 150 साल पहले एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिससे बहुत सारा लावा बाहर आया था और उसके कुछ ही दिनों बाद वहां पर बर्फ जम गई, जिसका मतलब ये था कि वो एलियंस अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वो बस इंतजार कर रहे हैं उस बर्फ के पिघलने का। डैनियल सारी बात समझ जाता है और वो यूएस सेक्रेटरी की हेल्प मांगता है, लेकिन वो तो उसकी बात को मजाक समझकर उसे वहां से भगा देते हैं। और अब डैनियल अकेले ही उन सभी एलियंस को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। इस बात को जानने के बाद उसके डैड और लेफ्टिनेंट रोज भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो सभी प्लेन की हेल्प से उस बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं और उस बर्फ में एक ब्लास्ट करते हैं,
जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और हम उन एलियंस के शिप को देख पाते हैं। वो सब उस शिप के अंदर चले जाते हैं और एक एक करके उस वेनम को व्हाइट स्पाइक्स में इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे वो सभी मरने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी क्वीन को इस बात का पता चल जाता है और वो उन सब पर हमला कर देती है। तब डैनियल का साथी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और एक बम को ब्लास्ट करता है, जिससे बाकी सभी स्पाइक्स तो मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी क्वीन बच जाती है। डैनियल और उसके डैड उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होती है। वो डैनियल के डैड को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी डैनियल उसी वेनम को उसके मुंह में मार देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी गलने लगती है और पहाड़ से गिरकर वो एलियन मारी जाती है। इसके बाद डैनियल और उसके डैड अपने घर वापस आ जाते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।